अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जमा फ्रॉम आज़म। मेरा नाम है शेख आज़म। मैं लाया हूँ आपके लिए जर्मन लैंग्वेज A1 कोर्स का मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड लेक्चर, और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे केसेस, और केसेस को जर्मन में कहते हैं काजुस। केसेस को अदर वर्ड्स में हम देखें तो आज हम पढ़ेंगे डाटिव और अक्यूज़ेटिव। ये लेक्चर एक्चुअली बहुत बड़ा है और इसको मैंने पार्ट्स में डिवाइड किया है, और आज हम पढ़ेंगे इसका पहला पार्ट। जर्मन लैंग्वेज में एक्चुअली 4 केसेस होते हैं। सबसे पहले होता है नॉमिनेटिव, सेकंड अक्यूज़ेटिव, फिर डाटिव, और फोर्थ केस होता है गेनेटिव। गेनेटिव का यूज A1 में बिल्कुल नहीं है, और A2 में इसका भी बिल्कुल थोड़ा सा यूज है, वो भी हाफ पेज का। वो भी आपको टाइम के साथ मैं बताऊंगा, और इसका B1 में भी थोड़ा सा यूज आएगा, वो भी मैं आपको B1 में बताऊंगा। तो इसलिए हम A1 में इसको स्किप करते हैं। ये जो केसेस हैं नॉमिनेटिव, अक्यूज़ेटिव और डाटिव, इनको हम यूज इसलिए करते हैं ताकि हम सेंटेंसेस बना सकें। मैं आपको तरीका बताऊंगा और प्रैक्टिस के साथ साथ आपको सेंटेंसेस भी बनाने आ जाएंगे। स्टार्ट करने से पहले आपको ये टेबल याद करना पड़ेगा। टेबल को देखकर सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। ये टेबल एक्चुअली बहुत आसान है। आपने सिर्फ 2-3 दफ़ा इसको गौर से देखना है और पढ़ना है। ये आपको याद हो जाएगा। ये आपको ज़ुबानी याद करना पड़ेगा। ये आपको याद होना चाहिए कि इसका अक्यूज़ेटिव क्या है या इसका डाटिव क्या है। ये जितने भी पर्सनल प्रोनोमेन होते हैं, इश, दू, एस वगैरह, ये तो नॉमिनेटिव होते हैं। ये तो मसला हल हो गया। इनके अक्यूज़ेटिव और डाटिव ये आपको याद करना पड़ेंगे। मैं आपके सामने इनको प्रोनाउंस कर देता हूँ, आपको इसी तरह इनको याद करना पड़ेगा। इसका अक्यूज़ेटिव होता है मिश, दू का अक्यूज़ेटिव होता है दिश, ए का अक्यूज़ेटिव होता है इन। ये आपने इन नहीं कहना, इसको सिंपली कहना इन। जी का अक्यूज़ेटिव जी ही रहता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आती। एस का अक्यूज़ेटिव भी एस रहता है। वी का अक्यूज़ेटिव हो जाता है उन्स। जी जो कैपिटल एस वाला है, इसका अक्यूज़ेटिव भी एस से रहता है, और जी जो दे वाला है वो लोग, उसका अक्यूज़ेटिव भी जी रहता है। और जो इया तुम लोग है, इसका अक्यूज़ेटिव ओश रहता है। इसको आपने ओख नहीं कहना। ये तो हो गए हमारे अक्यूज़ेटिव। अब आ जाए आप डाटिव पे। इसका डाटिव क्या होगा? मिया, दू का दिया, ए का ईम, ये इहम नहीं है, ईम। जी का इयो, एस का भी ईम है, और विया का ये उन्स है। कैपिटल एस वाला जी, इसका ईनन है, और जी जो स्मॉल एस वाला है, इसका भी ईनन है लेकिन स्मॉल ई के साथ है। और लास्ट का ई जो है तुम लोग, इसका भी ओइश है, ओख नहीं है। आपके माइंड में ये आया होगा कि इन वर्ड्स के मीनिंग क्या है। तो इनके मीनिंग ये हो सकते हैं कि मिश का मतलब हो गया मुझको, मिया मेरा, दिश तुमको, दिया तुम्हारा, इन उसको, इन उसका। अब मैं आपको डाटिव के बारे में बताता हूं एग्जांपल्स के साथ। बाइस्पिल एग्जांपल, वी गेट एस दिया। ये सेंटेंस हमने स्मॉल टॉक वाले लेक्चर में पढ़ा हुआ है। हाउ आर यू, अगर दिया की जगह दू लगाए, वी गेट एस दू, तो इसका मतलब आता है तुम क्या हाल है। तो ये रॉन्ग बन गया। तो हमने लगाया वी गेट एस दिया, तुम्हारा क्या हाल है। तो जब हमने ये सेंटेंस पढ़ा था
तो मैंने आपको बताया था कि दिया वाला लेक्चर हमारा आएगा, तो मैं आपको बताऊंगा दिया क्या चीज़ है। तो ये दिया वाला लेक्चर हमारा आ गया। तो दिया एक्चुअली दू का डाटिव है। तो ये बन गया तुम्हारा क्या हाल है। मैं जब अपने स्टूडेंट से पूछता हूं कि वी गेट एस दिया, तो वो इंग्लिश की तरह मुझे आंसर देते हैं। जैसे इंग्लिश में कहते हैं आई एम गुड, तो वो कहते हैं इश बिन गुड। तो ये रॉन्ग आंसर है। जैसे डाटिव में पूछा गया तो आपने आंसर भी डाटिव में देना है। क्या आंसर होगा इसका? ये आंसर हमने पढ़ा हुआ है, एस गेट मियां गुड। मैंने अभी आपको बताया मियां मेरा हाल ठीक है। इश बिन गुड, मैं ठीक हूं, ये बिल्कुल गलत है। एस गेट मियां गुड, मेरा हाल ठीक है। इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर हमने पूछना है वी गेट एस ईम, ये ईम क्या चीज है? ईम ए का डाटिव है। ईम इंग्लिश में तो हो गया ना, हाउ इज ही। अगर हमने जर्मन में पूछना है हाउ इज ही, तो हम डाटिव का यूज करेंगे वी गेट एस ईम। ईम जो है ए का डाटिव है। मियां की तरह हम यहां भी ए का डाटिव यूज करेंगे, एस गेट ईम गुड, वो ठीक है। नेक्स्ट देखें। इसी तरह आप अगर लड़की का पूछेंगे कि वो कैसी है, तो आप कहेंगे वी गेट एस इया, क्योंकि जी का डाटिव इया होता है। तो आप कहेंगे अगर वो ठीक है तो आप कहेंगे एस गेट इया गुड। नेक्स्ट देखें। वी गेट एस ओइश, ओइश क्या चीज है? इया का डाटिव है। इया तुम लोगों का डाटिव है। वी गेट एस ओइश, तुम लोग कैसे हो। अगर 2 लोग या 3 लोग आपके सामने हैं तो कहोगे वी गेट एस ओइश, तुम लोग कैसे हो। तो वो कहेंगे हम लोग ठीक है। हम क्या है? विया। ये आप नहीं कहोगे विया गेट एस गुड, ये आप नहीं कहोगे, विया का डाटिव यूज करोगे। कैसे होगा? एस गेट उन्स गुड, के हम ठीक हैं। आप डाटिव को सेंटेंस के शुरू में भी यूज कर सकते हैं। उन्स गेट एस गुड, मिया गेट एस गुड, इम गेट एस गुड। मेन चीज के गेट जो कि वर्ब है, इसकी पोजीशन सेकंड होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें मैंने डाटिव को एक्सप्लेन किया एक एग्जाम्पल के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मैं डाटिव को एक्सप्लेन करूंगा एक और एग्जाम्पल के साथ। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आप मेरा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करें और कोर्स से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आप वहां पे पोस्ट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।